हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम अगेन वापस अपने आपको इंट्रोड्यूस करो, प्रोफेसर सैमुअल एंथनी. आई हैव क्लियर्ड माय नेट एग्जामिनेशन एंड आई एम हियर एज अ फैकल्टी एट अग्रवाल क्लासेस. सो दिस वीडियो इज व्हाट यू फॉर अग्रवाल क्लासेस, जो कि 21 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में है, कॉमर्स के बच्चों को पढ़ा रहा है सिंस 21 ईयर्स. सो जो आज का टॉपिक है गाइज, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा. आज का टॉपिक ऐसा है जो 12th के एग्जामिनेशन, 12th कॉमर्स के एग्जामिनेशन, उस इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, 90% पूछा जा रहा वाला टॉपिक है. हमेशा मान लीजिए ये टॉपिक आपको आएगा, ऐसा आपको सोच के चलना ज़रूरी है. ये टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमांड. एवरीवन आप यहाँ पर आए हो इसलिए ताकि आप ये लॉ ऑफ डिमांड तुरंत और इजी तरीके से समझ सके. तो आई एम डेफिनेटली गोना ट्राई टू मेक इट. बस एक चीज़ कर देना दोस्तों, ध्यान सुनिए, एक चीज़ कर देना, अच्छे सुनिए. थोड़ा सा भी समझे ना, लाइक दबा देना. थोड़ा और समझे, शेयर कर देना. पसंद ही आ जाए लेक्चर तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल, ठीक है. और अगर महका मिल जाऊंगा ये करना है तो बस इस अग्रवाल क्लासेस के नंबर पे कॉल कीजिए. लिंक में नंबर दिया गया है 8886. ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर. लॉ ऑफ डिमांड क्या है? ये लॉ ऑफ डिमांड, सबसे पहले एक बात याद रखी जाए, इस डिमांड कंप्राइजेस 3 थिंग्स. नंबर 1 डिजायर यानी कि इच्छा. नंबर 2 एबिलिटी टू पे यानी कि आपकी हैसियत. एंड नंबर 3 विलिंगनेस यानी कि पे करने की इच्छा. जब कोई भी डिमांड, हम डिमांड कब बोलते हैं? सिर्फ इच्छा को डिमांड नहीं बोलते. जैसे कि मुझे चाहिए आइसक्रीम लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम इसको डिमांड नहीं बोलेंगे. हम डिमांड इकोनॉमिक्स पर कब मानते हैं? डिमांड कब कंप्लीट होता है? जब आपको वो चीज चाहिए, इच्छा हो, जब आपको चाहिए भी और आपकी हैसियत भी है, तो उसको बोलेंगे एबिलिटी टू पे. आपको हैसियत भी है तो उसको बोलेंगे एबिलिटी टू पे. और उसको प्राप्त करने के लिए आप कुछ अमाउंट भी देना चाहते हो, मतलब विलिंगनेस भी होना चाहिए. यानी कि मान लीजिए लंबोर्गिनी. अब लंबोर्गिनी एक ग्लैडो कार है, 2 करोड़ की है. अब 2 करोड़ की मेरी इच्छा है कि मैं लंबोर्गिनी खरीदूं. वो लंबोर्गिनी में खरीदना चाहता हूं, मेरी डिजायर है. लेकिन मेरे को पूछा गया क्या तेरे पास 2 करोड़ रुपए है फिलहाल लंबोर्गिनी के लिए? मैंने बोला नहीं, 2 करोड़ नहीं है, एबिलिटी नहीं है. तो क्या वो डिमांड हुई? नहीं. अच्छा मान लीजिए मेरे को, मेरी शादी हो गई अंबानी की बेटी के साथ. आप सोचोगे अंबानी कौन सी बेटी के साथ? बेटा है, आपको नहीं पता, अंबानी को भी नहीं पता, एक कोई बेटी की शादी हो गई, बाद में पता चला कि अंबानी की बेटी नहीं है, तो वो ऐसा सेटिंग हो गया बाद में. मान लो अंबानी की बेटी के साथ शादी हो गई. अब मेरी इच्छा हुई लंबोर्गिनी खरीदने की. अगेन अब मेरी इच्छा हुई है, क्या हम ये डिमांड बोलेंगे? नहीं. अपन क्या चेक करते हैं? एबिलिटी भी ना. अब अंबानी के घर से ताल्लुका जुड़ा है भाई, है. अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे को लंबोर्गिनी खरीदी, क्या मेरी एबिलिटी है? मैं बोला हाँ. 2 करोड़ की कार खरीदने एबिलिटी अब है, तो मतलब डिजायर भी है, एबिलिटी भी है. अब मेरे को पूछा गया कि क्या ये तो कार के लिए 2 करोड़ कार वाली कंपनी को देगा? मैं बोला नहीं, 2 करोड़ है लेकिन दूंगा नहीं. तो क्या अब डिमांड हुई? अभी भी डिमांड हुई. अब चलो मान लो थर्ड से जा रहे हो कि डिमांड भी, मतलब इच्छा तो है ही, मेरी औकात भी है क्योंकि अंबानी के घर से ताल्लुका जुड़ गया, प्लस 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 अब मेरी इच्छा भी है कि मैं 2 करोड़ उस कार के बदले सामने वाले को दूं, मतलब विलिंगनेस भी है. तब जब तीनों चीज होती है ना, तब जाके बोला जाता है गाइस दैट इज अ डिमांड. तो सबसे पहले मैं डिमांड समझा. अब लॉ ऑफ डिमांड देख लो. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी यानी कि प्रोडक्ट, लोअर क्वांटिटी डिमांडेड. यानी कि अगर प्राइस हाई हुई कोई भी प्रोडक्ट की, तो उसकी जिसे प्राइस हाई हुई उसकी डिमांड कम हो जाएगी, लोग उसको कम परचेज करेंगे. और उल्टा भी बोलता है, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी यानी कि गुड्स, हायर द डिमांड. मतलब जैसी उसकी प्राइस कम होगी तो लोग उसको ज्यादा डिमांड करेंगे. समझ में? तो ये है स्टेटमेंट. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे नंबर 1 क्या लिखना पड़ता है? स्टेटमेंट लिखना पड़ता है सबसे पहले. इसका मतलब इसको डिफाइन करना पड़ता है.
उसके बाद इन अदर वर्ड इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है और आपको बनाना पड़ता है एक टेबल इस तरीके का। तो नंबर 1 आप क्या लिखोगे यहां पर, प्राइस, और यहां पर लिखोगे आप क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, सबसे पहले मान लेते हैं एक एप्पल का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एप्पल था 50 रुपए केजी, तो अपन क्वांटिटी डिमांड करे थे 1 केजी। बाद में एप्पल की कीमत हो गया 50 से 40, तो लोग ज्यादा परचेस करने लगे, मतलब ज्यादा डिमांड करने लगे, मतलब 2 केजी। फिर आगे चल के प्राइस और कम हो गया, 40 से हो गया 30 रुपीज, तो लोग और ज्यादा डिमांड करने लगे। फिर प्राइस और कम हो गया 20 रुपीज, तो लोग और डिमांड करने लगे। देखो डिमांड बढ़ रहा है, 3 केजी था, अब कितना हो गया 4। फिर 5वें में वापस देख लेते कि प्राइस 10 रुपए केजी हो गया भाई, तो लोग क्या कर रहे हैं अभी, बहुत डिमांड कर रहे हैं, मतलब 5 केजी। तो एक बात नोटिस किया होगा आपने, प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और डिमांड क्या हो रहा है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 बढ़ रहा है। मतलब प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। आई रिपीट, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। इसको बोलते हैं गाइस द लॉ ऑफ डिमांड। इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे होता है लॉ ऑफ डिमांड। इस पे आपको सिर्फ टेबल के साथ साथ एक कर्व भी बनाना पड़ता है, तो उसके बनाना पड़ता है आपको ग्राफ। तो इस साइड एक्स एक्सिस पे होता है क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे होता है प्राइस। तो अब क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं गाइस, ये जो पॉइंट फिगर्स ऊपर दे रहे हैं टेबल पे, इसको हम यहां नोट करें। तो प्राइस हम 10 रुपए कर देते हैं, 20 रुपए, 30, 40 एंड 50। यहां पर भी 1 केजी लिखने की जरूरत नहीं, वैसे लिख देता हूं, 2, 3, 4 एंड 5। तो एक बात बताओ, जब 50 रुपए केजी प्राइस था, 50 रुपए का प्राइस था, कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, 1, तो 50 रुपए का दिया यहां पर, है ना, तो कितना डिमांड हो रहा था, 1। तो क्या अपन यहां पर इसको पॉइंट कर सकते हैं, देखो एक बार चेक कर लो, कर सकते हैं ना, क्योंकि 50 रुपए जब प्राइस था तो डिमांड कितना हो रहा था, 1 केजी। तो दोनों का अपन ने मिक्स सेंटर पॉइंट ले लिया। उसके बाद जब प्राइस कम हुआ, 40 रुपए हुआ, तो डिमांड कितना हो गया, 2 केजी। तो प्राइस कम मतलब 40 के लाइन पे आना पड़ेगा, कितना, 2 केजी। अभी राइट हैंड साइड में जाके 2 किधर है वो देखना पड़ेगा, देखो 2 यहां पर, अच्छा तो यहां पर पॉइंट मिल रहा है, तो ये अपना हो गया पॉइंट। फिर जब डिमांड हुआ 30 रुपए केजी, तो प्राइस हुआ 30 रुपए का, तो डिमांड हो गया 3 केजी का। प्राइस 30 रुपए, तो डिमांड 3 केजी, तो यहां पर ये पॉइंट। फिर देखो डिमांड हो गया 20, प्राइस हो गया 20, डिमांड और बढ़ गया, तो ऐसे करके प्राइस यहां पर इस तरीके से। एंड फाइनली जब 10 रुपए केजी हुआ तो डिमांड था 5। तो लाइकवाइज अगर इस पॉइंट को हम डॉट कर लेगा इस तरीके से, तो इस डिमांड कर्व को बोलते हैं डीडी कर्व, इसको बोलते हैं हम डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं इसको हम, डिमांड कर्व। तो एक चीज याद रखना, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टूवर्ड्स राइट, बराबर। क्या ये ऊपर से नीचे राइट साइड में जा रहा है, हाँ, और डाउनवर्ड जा रहा है, राइट। तो अपन ने पहला पॉइंट लिखा। दूसरा, एक बार देखो, क्या प्राइस एंड डिमांड एक साथ चल रहे, क्या अलग अलग भाग रहे, अलग अलग भाग रहे, मतलब या प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ नहीं रहा है, डिमांड कम हो रहा है। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। तो यहां पर प्राइस एंड डिमांड का क्या है दोस्तों, इनवर्स रिलेशन। तो इसको बोलते हैं प्राइस इज इनवर्स रिलेटेड टू डिमांड। सर अगर प्राइस के साथ साथ डिमांड भी ऊपर जाता तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट जिसको हम कहते हैं। लेकिन प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड कम हो रहा है, तो उल्टा हो रहा है, तो उसको भाषा बोलते हैं इनवर्स। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं उल्टा जा रहा है डिमांड प्राइस के साथ, साथ साथ नहीं जा रहा, तो इसको बोलते हैं प्राइस इज इनवर्स रिलेटेड टू डिमांड। समझ में आया दोस्तों। सो ये कुछ की पॉइंट्स है गाइस, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। एंड आपको यहाँ पर नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ेगा अबाउट द ग्राफ की। एक्सप्लेनेशन कैसा होना चाहिए कि जैसे कि ये वाई एक्सिस है,
ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया है, प्राइस लिया है, एंड एक्सिस पे आपने क्या लिया, क्वांटिटी डिमांडेड लिया। तो प्राइस जैसे जैसे कम हो रहा है, क्वांट डिमांडेड बढ़ते जा रहा है। लाइक आपको ये ग्राफ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये आपके 3 से 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। एंड लाइकवाइज अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे इन 12th HSC बोर्ड एग्जामिनेशन। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो, इस सबको कंसेप्ट पूरा समझ गया, आपको पता चल गया क्या करना है, इसका पूरा लेक्चर भी अपलोड करने वाला हो जल्दी। वी आर कमिंग विद द टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फ्री 12th रिविजन बैचेस। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, अग्रवाल क्लासेस 21 years, याद रखना। सो जस्ट कॉल, मुझसे कनेक्ट करना है, टीम से कनेक्ट करना है 8886 गेट अवेयर एंड गेट क्लियर योर 12th एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन।